भी ऐसी बहुएं भी होती हैं जो ससुराल को गुनहगार ठहराती है कुछ लालच के चक्कर में। तो ये लालच छोड़ के अगर परिवार को अगर एक माला में पुरो के अगर चला जाए बहू को भी तो पूरा परिवार अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसके पीछे कोई ना कोई होगा। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी हड़पने का जो मामला आ रहा है, एक तो इनका बेटा गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो बेटा था उसके ऊपर जो उनका जो वीडियो मैंने देखा है, उस पति के ऊपर इतना मारना कूटना अत्याचार करना ये वीडियो में नज़र आ रहा है। वो खुद ही आत्महत्या का प्रयास करना, उसके बाद में जाके पुलिस में जाके खड़े हो जाना, फिर मीडिया के आगे जाके बोलना कि मैं मेरे पास ससुराल वाले मतलब अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, ये सब सारी बातें करना। हमेशा ससुराल गलत नहीं होता। हमारे से मतलब ये आए दिन गाली गलौज करती थी, कभी लड़ाई झगड़ा करती थी, हमारे बेटों को गालियाँ बकती थी, हमारी वाइफों को भी गालियाँ बकती थी। और ये 2 या 3 बार हमारे घर पे भी आ चुकी है और जबरन कह रही है कि मैं तो यहाँ रह के बताऊंगी किसी में जिसमें जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। अभी हम मौजूद है अजमेर जिला कलेक्टर एसपी ऑफिस के बाहर में। आप कुछ लोग देख सकते हैं, एक परिवार हमारे साथ में मौजूद है जो कि बहू के अत्याचार से बहुत परेशान है। सबसे पहले मामला जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। विजय जी, आज जो आप यहाँ एसपी साहब को पेश होने के लिए आए, क्या मामला है? मामला ये है कि मैं विजय कुमार मंडावरिया बोल रहा हूँ। बीते दिनों के अंदर क्या हुआ था कि मतलब मेरे पिताजी ने मतलब मेरी भाभी के लड़ाई झगड़े की वजह से हमको तीनों को पापा ने सहमति से बाहर निकाला कि भाई तुम्हारे से हमारा नहीं बन रहा माहौल, तो आप बाहर निकल जाओ। हम तीनों भाई और हम तीनों जने अपने अपने किराए से रहने के बावजूद उसके बाद में 3 महीने तक हम 4 महीने हो गए आज हमारे को घर से बाहर रहते हुए। 4 महीने के अंदर अंदर हमारे से मतलब ये आए दिन गाली गलौज करती थी, कभी लड़ाई झगड़ा करती थी, हमारे बेटों को गालियाँ बकती थी, हमारी वाइफों को भी गालियाँ बकती थी। और ये 2 या 3 बार हमारे घर पर भी आ चुकी है और जबरन कह रही है कि मैं तो यहाँ रह के बताऊँगी किसी में जिसमें जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। और जब भी आए दिन हमारे ऊपर झूठे झूठे ब्लेम लगाती है। अभी बीते दिनों में भी इन्होंने मम्मी पापा पर, हमारे भाइयों के ऊपर और मेरे ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया कि मेरे को मारपीट करते हैं। और इसने ब्लेम इस रीति से लगाया कि ये मतलब इसका, जब मैं आज श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि इसका वीडियो सर आप पूरी तरीके से देखिए। इसने ये कह रही है वीडियो के अंदर कि मैं 20 दिनों के अंदर अंदर मेरे को, जैसे मेरे पति मरा था उसके 20 दिन के अंदर अंदर मेरे को उन्होंने मार धरा के मतलब बाहर निकाल दिया। जबकि मेरे पिताजी ने और मेरे मम्मी ने, हमारे धर्मपाल जी है अपने उसरी गेट के अंदर, उन्होंने उनकी अवगत में और उनके मतलब समस्त रहते हुए हमने 4 महीने पहले अपना मकान खाली कर दिया था। उसके बाद में हमारे ऊपर झूठे झूठे ब्लेम लगा के कभी महिला थाने हमारे को बुलाती है और आए दिन मतलब कभी एसपी ऑफिस पहुंचती है, कभी उसरी गेट, कभी क्लॉक टावर करके हमारे मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। और सर हम भी एकदम मतलब नेचुरल लोग हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं सर। हम भी अपना टैक्सी का काम में हम छोटी मोटा काम करके अपना घर गुजारा चला रहे हैं और हमारे को ये परिवार से भी परेशान कर रही है और हमारे मान सम्मान को भी ठेस पहुँचाती है और आए दिन हमारे को गाली गलौज करती है। इसके हमारे पास पूरे सबूत हैं, जबकि हमने इसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, ना हमने इसके साथ में मारपीट की है। हमारे ऊपर आए दिन झूठे झूठे ब्लेम लगाती रहती है। परिवारगण जो ज्ञापन देने जा रहे हैं इसके अंदर आपने ये जिक्र भी किया है कि ये कई बार आत्महत्या का भी प्रयास कर चुकी है, इसको मृगी के दौरे आ रहे हैं। किस रीति से, क्या नाम है आपकी बहू का और पूरी जानकारी आप दीजिए। ऐसा है कि मैं आपको सच सच बताता हूँ, ये मेरी भाभी है जिसका नाम पूनम मंडावरिया। इसने आने वाले 2 साल 1.5 साल पहले भी मतलब इसने आत्महत्या की कोशिश करी थी और वो भाई इसका खुद साथ में था। उसके भाई के सामने इसने नसें काटने का प्रयास किया था। हमने कोई बात नहीं, हमने इस बात का कोई विवाद उठाया नहीं। मैंने बोला रहने दो यार, अब समझ जाएंगे काफ़ी समय तक। फिर उसके बाद में ये प्रयास कर रही थी आत्महत्या करने की, कई बार इसने जहर खाने की भी कोशिश करी। और आज मेरी मम्मी की और जो मेरे पापा की जो तबीयत बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये दहशत का माहौल घर के अंदर पूरा बना रखा है। मेरी बड़ी वाली भाभी के ऊपर भी इसने हाथ उठा रखा है और प्लस मेरे मम्मी और पापा को भी इसने मतलब काफ़ी रूप से, मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। वो सारी पर्चियाँ हम सबूत के तौर पर श्रीमान जी को देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने ये ब्लेम अपनी बहू पे लगाए, परिवार की जो पूनम जो बहू है स्त्री, उस पर लगाए आपने ये आरोप, तो इसकी शिकायत पूर्व के अंदर आपने थाना अधिकारी को दी कि आपके? बिल्कुल दी है हमने ये थाना अधिकारी को अंदर पहले भी मतलब काफ़ी बार हमने की है, पर हमने मतलब ये राजीनामा होकर वापस आ जाती थी। फिर मतलब जब भी मतलब हमारे को कई बार इससे धोखा मिला। हमने परिवार वालों ने ये सोचा कि यार अब मान जाएगी, पर अब सर के ऊपर से पानी जाने लग गया। इसके बाद में हमने ये विरोध उठाया कि पापा ने मकान खाली करवाया। अब ये सोच रही है कि हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं आएगा, अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में और पैसे के लालच के अंदर इस मांग की वजह से हमारे को ये परेशान कर रही है, ताकि मेरे को मतलब परेशान होकर मेरे को मेरा हिस्सा दे दे, मेरे को मेरा पैसा दे दे। इस तरह की हमारे को प्रताड़ित करती रहती है। और हमारे पास में इसके जितने भी हैं, इसने जो मतलब आत्महत्या करने का जो हमारे पास में इसका सबूत है वो भी हमारे पास में, प्लस इसने जो आत्महत्या करने की कोशिश करी थी 3री मंजिल से, वो सबूत भी हमारे पास में पड़ा है। और प्लस इसने मेरे भाई की कैसी दुर्गति करी है वो भी हमारे पास में सबूत पड़ा है, जबकि इसके पास में कोई सबूत नहीं है, झूठा साबित कर रही है हमारे को। और हमारे पास में सबूत के द्वारा आज हम महोदय श्रीमान जी के पास में हम पधारे हैं आज हम।
पूर्व के अंदर भी मीडिया चैनल के माध्यम से वो एसपी साहब को पेश हुई थी और उसके बाद में उसने कई आरोप आप परिवारगण पे लगाए थे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अभी आई थी करीबन काफ़ी टाइम पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, जब ये आई थी यहाँ पे श्रीमान जी के पास में, तो हमने पापा ने एसडीएम कोर्ट के अंदर इसकी कार्रवाई की थी। एसडीएम कोर्ट में इसको जब पता पड़ा कि मतलब जोर पूरा लगा रही है, तो इसका बस नहीं चला, इसने मीडिया से मतलब सामने बातचीत करके और मम्मी पापा पे और हमारे दोनों भाइयों पे इसने ब्लेम लगाया कि 20 दिनों के अंदर अंदर हमारे को घर से बाहर निकाल के और मेरे को उन्होंने मारा पीटा भी है। ऐसे झूठे ब्लेम लगा के हमारे को मतलब इसने परेशान भी किया और हमारे को प्रताड़ित भी किया इसने। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक मीडिया रिपोर्ट्स का ये खंडन करने के लिए आए, इस परिवार की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में है। बताएंगे क्या जानकारी है, आप क्यों आज एसपी साहब के पेश हुए? एसपी हम तो कितनी कार्रवाई कर ली, कितने इसको जानकारी करी मोदी साहब जी, मतलब परेशान हुई इस औरत से। इतना समझाने के बाद भी हमारे को मतलब आए दिन झगड़ा किसी भी कोई भी डिसीजन सही नहीं लेती हमारे से ये। और कभी कभी है ना मतलब है ना, कभी दरवाजा बंद करके गेट बंद कर लेगी, कभी इससे झगड़ा कभी उससे झगड़ा, सारी फैमिली हम इससे परेशान है। और झूठे ब्लेम लगाती है हमेशा कि मेरे को है ना, मेरे को मारते हैं, सास ससुर मारते हैं मेरे को, और है ना मेरे को मतलब बिठा के खाना खिलाओ, हम कहाँ से खिलाएंगे, हम कहाँ से लाएंगे हम। इनके मैं मानसिक रोगी हूँ मैं है, और मैं थोड़ा बहुत मैंने जो भी करा मैंने कर दिया, अब मेरे से नहीं होता कुछ भी। जिस प्रकार से ये आपको हमेशा परेशान करती थी, तो पूर्व के अंदर किसी पुलिस प्रशासन को आपने शिकायत दी थी? शिकायत दी हमने, कई बार आके गए हम, और अर्जी शिकायत देती है, लेकिन ये किसी भी हालत में नहीं मानती है, फिर भी हमारे को बार बार पड़ताल करती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी सर, ऐसा ही चल रहा है घर में, हर वक्त ये कलेश ही कलेश रखती है, हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े ऐसे ही, और झूठे ब्लेम लगाती रहती है। मतलब किसी भी तरह से कोई चैन नहीं लेने देती किसी को भी। सास ससुर पे झूठे इल्ज़ाम, और हम जेठानियों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। आए दिन मेरी जेठानी के ऊपर भी 2 बार हाथ उठा चुकी है, मेरे ऊपर भी 1 बार हाथ उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब बच्चों के लेकर भी है ना लड़ाई झगड़े करती रहती है, ऐसा आए दिन करती रहती है। जिस प्रकार से देखा कि एक बहुत बड़ा आरोप इस परिवार ने लगाया है, इनके घर के नज़दीक निवासी समाज जो सेवक है मुकेश जी सबलानिया, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे इनके मैटर में? देखो, ऐसा ही जो मैटर जो सामने आया है, इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो इनकी बहू है ये टोटली इनके ऊपर अत्याचार करती है। जो उसका जो पति था और जो पहले उसके ऊपर अत्याचार करती थी, उसको मारना पीटना और मार के घर से बाहर निकाल देना, और इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर उस पति को बाहर सुला देना, तो उसके वजह से, उसकी बीमारी की वजह से उसके पति की मौत हो गई। मुझे टोटल देखा जाए तो जो मामला आ रहा है, ये आ रहा प्रॉपर्टी का है। और कई बार क्या होता है कि बहू और जो ससुराल का जो संबंध है ना, तो उसको ज़्यादातर बहुएँ अटैक करती है ससुराल के ऊपर। तो मेरा तो ये कहना है कि कहीं ज़्यादातर देखा जाए तो ससुराली गुनहगार होता है, लेकिन इस मामले में ससुराल गुनहगार नहीं है। ऐसी बहुएं भी होती हैं जो ससुराल को गुनहगार ठहराती है कुछ लालच के चक्कर में। तो ये लालच छोड़ के अगर परिवार को अगर एक मतलब माला में पुरो के अगर चला जाए बहू को भी, तो पूरा परिवार अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसके पीछे कोई ना कोई होगा। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनके पीछे इनको सपोर्ट कर रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी हड़पने का जो मामला आ रहा है, एक तो इनका बेटा गया, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो बेटा था उसके ऊपर जो उनका जो वीडियो मैंने देखा है, उस पति के ऊपर इतना मारना कूटना अत्याचार करना, ये वीडियो में नज़र आ रहा है। वो खुद ही आत्महत्या का प्रयास करना, उसके बाद में जाके पुलिस में जाके खड़े हो जाना, फिर मीडिया के आगे जाके बोलना कि मेरे पास ससुराल वाले मतलब अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, ये सब सारी बातें करना। हमेशा ससुराल गलत नहीं होता है। मैं तो मीडिया से भी कहना चाहता हूँ और मैं प्रशासन से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मामला है उसको निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच की जाए। और इन्होंने एक बात और भी बताई है कि जैसे थाने कचहरी में उनको लेकर बुलाया जाता है, तो वो मिर्गी के दौरे लेके आ जाती है, अटैक मामले दिखाती है कि मुझे मिर्गी है। अगर है तो प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको तुरंत प्रभाव से मेडिकल कराया जाए इसका, और उसकी जाँचें मंगाई जाए कि इसकी जो मिर्गी की जो बीमारी कितने समय से कब से है, क्योंकि वो स्वस्थ है। ये सुनने में आ रहा है, आसपास के पड़ोस के लोग भी कह रहे हैं कि तो स्वस्थ है, ये अपने बचाव के लिए ये मिर्गी का सपोर्ट ले रही है, बीमारी का सपोर्ट ले रही है। तो प्रशासन परिवार के तरफ से और प्रशासन का निवेदन है कि निष्पक्ष जांच की जाए, और इस बहू को, अगर बहू गलत है तो बहू पर कार्रवाई की जाए, अगर ससुराल गलत है तो ससुराल पर कार्रवाई की जाए। दोनों तरह को पलड़ों को बराबर रखते हुए जांच की जाए। जी, हमारे पास में एक वीडियो क्लिप भी है कि जो मृत व्यक्ति है जितेंद्र, उनके भाई के साथ में भी उनके जो ससुराल पक्ष थे जितेंद्र जी के, उन्होंने आकर मारपीट करी थी। बताइए, आपके साथ में भी मारपीट हुई है? मेरे साथ में भी मारपीट की है इसने 2-3 बार। उसके बाद में गाली गलौज, आते जाते गाली गलौज करती है मुझे ये। उसके बाद में मेरे बच्चे वगैरह उसके घर के सामने से निकलते हैं, उनको भी गाली गलौज करती है अनशन तरीके से।
मतलब इसमें किसी तरह का रहम वगैरह नहीं है जी और हमको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करती है जी। क्या लगता है ये क्यों करवा रही है ये प्रॉपर्टी के परिवाद है, सारा प्रॉपर्टी का मामला है, इसको प्रॉपर्टी ही चाहिए जी। प्रॉपर्टी के चक्कर में सारा मामला कर रही है, जबरदस्ती झूठा फंसा रही है, हमारे को बदनाम किया जा रहा है हमारे को जी। इस परिवार के मुखिया भी हमारे साथ में है। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं, आज क्यों पेश हुआ है इस पे आपको? मैं इसलिए पेश हुआ श्रीमान जी कि ये कम से कम 5 साल से मेरे को परेशान कर रही है जी आए दिन। कभी भीलवाड़ा मुकदमा लगा रही है, जी कभी महिला थाने में जा रही है, जी कभी एसपी ऑफिस जा रही है, जी और इसको रहने के लिए 2 कमरे दे रखे हैं, जी जबकि 2 बच्चों को 1-1 कमरा दे रखा है। जी नल पानी का कनेक्शन पूरा इनको दे रखा है, जी फिर लाइट के बिल जमा नहीं कराती है, जी न पानी का बिल जमा करवाती है। जी ऐसे करके बिल मांगो तो लड़ाई झगड़ा जी पूरे घर का माहौल ख़राब कर देती है। जी और प्रॉपर्टी जो भी है, जो मैंने मेरी मेहनत से बनाया, जी किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने किसी से भी। जी और उसको जो गाड़ी दिलाई टैक्सी, जी वो 1.5 लाख की मेरी माँ डोकरी, जी 80-90 साल की है माता जी, जी उन्होंने 60,000 उसने दिए, जी 40,000 मैंने दिए जी और घरवाली ने दिए। आज उस गाड़ी का भी कोई अता पता ठिकाना नहीं है और सब जेवर बेच के खा गई वो। जी उसकी मार उसके भाई के सामने हाथों की नसें काटी, जी तो वो तो भाई तो भाग गया भिलवाड़ा। जी और हम इसकी जो मेरी घरवाली है वो विक्टोरिया लेके गए उसको, तो बोला भाई विक्टोरिया ने बोला ये क्या हुआ, जी तो बोला कि भाई ये गिर गई, जो चूड़ियों से नसें कट गई इसकी, जी ऐसे करके टाँका लगाए इसके, जी ऐसे झूठ बोल के भाई फिर भी सुधर जाएगी, जी लेकिन सुधरने का कोई इसका रास्ता नहीं है। जी ये आए दिन कभी थाना कभी चौकी और परिवार वाले भी आते हैं और उसके परिवार वाले भी इसकी शेख कहते हैं, हमको मार पीटने के लिए 2-3 बार आ चुके हैं हमारे घर। ये गाड़ियाँ भर के कम से कम 12-15 औरतें लेके आती है। उसके भी कहना चाहिए। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक नियम है कि जो आत्महत्या जो करना चाहता है वो गैर कानूनी होता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। कोई भी ऐसा कोशिश करता है आत्महत्या करने की तो पहले प्रशासन उसको गिरफ्तार करती है, क्योंकि ना आत्महत्या करने के बाद में किसी को फंसा दे। तो मैं कार्रवाई के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि इस जो महिला है, जो बहू है इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब तक अगर ये गिरफ्तार नहीं होगी तो इस तरह की हरकतें ये छोड़ेगी करती रहेगी। ये अगर इसने आत्महत्या कर ली तो पूरा का पूरा जो गुनहगार का जो पूरा मामला आता है वो ससुराल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उनको देखो जहाँ ससुराल आ जाता है तो मामला क्या है, कुछ सद्भावनाएं जुड़ जाती है, कुछ संस्था जुड़ जाती है कि हमेशा महिला का मामला आता है। लेकिन यहाँ पर महिला गलत नजर आ रही है, क्योंकि पति के ऊपर जो मारपीट करना और खुद आत्महत्या करना बार बार, और ये जो छत से गिरना, वो 4 जन उसको बचा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो गिरने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो को साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि ये जिनके परिवार का पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? बिल्कुल है, पूरी जांच की जाए और उस महिला को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और बस को बंद किया जाए। जब तक बंद नहीं होगी, अगर उसने अभी जैसे आज ही ये यहाँ पे पेश हुए हैं और वही जगह अगर खबर आती है मीडिया में तो हो सकता है उसको देखते हुए फिर कोशिश करे मरने की, और खुदा ना करे मरी जाए, ऐसा हो गया तो ये इनको फिर सारा जो कसूर इनको ऊपर आएगा। विजय जी से भी हम पूछताछ करना चाहेंगे कि विजय जी, हमें एक जानकारी मिली है कि इसने जो अभी रिपोर्ट दर्ज करवाई है अभी हाल ही के अंदर, उसने ये कहा है कि मेरे पति के मरने के बाद में आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल झूठ है जी। एक्चुअली मतलब ये मामला 4 महीने पहले का ही है जी। मैं और मेरा बड़ा भाई अजय, हम दोनों का कोई कसूर नहीं था। ये इस बात को वो मतलब माननीय हमारे पुलिस वाले जहाँ उसरीगढ़ जो थाना लगता है उनको भी पता है कि इन 2 भाइयों का कसूर नहीं है, पर उसने इस बात का विरोध किया कि अगर ये 2 भाई और ये 2 बहुएं भी रहेगी ना तो मैं भी इस जगह पे रहूँगी। तो हमने हमारे मम्मी और पापा का सुकून और इनकी शांति के लिए हम 2 भाई भी निकल गए, और ये बात 4 महीने पहले की है। जबकि प्रशासन से और मैं पुलिस से भी इस बात से निवेदन करता हूँ कि इसके शब्दों को आप गहराई से पकड़ें कि ये बोल क्या रही है। इसके शब्दों को पकड़ने के बाद में आप इसकी गहराई पे जाइए। जबकि ये रिपोर्ट के अंदर और इस मीडिया के अंदर ये बात कह रही है कि मेरे को 20 दिन पहले मार के निकाला, जबकि ये मामला 20 दिन का है ही नहीं। हमने तो 4 महीने पहले मम्मी पापा ने पुलिस के द्वारा लिखित के अंदर, मेरे पास वो सारे सबूत और हमारे पास में सारे वो सबूत पड़े लिखित के अंदर कि पापा मम्मी ने हमारे को, हम राजू खुशी हमारे घर से 4 महीने पहले निकल गई। जबकि ये वीडियो के अंदर ऐसा कह रही है कि मेरे को 20 दिन के अंदर मेरे पति के मरने के बाद इसने मेरे को मारदाड़ करी इन परिवार वालों ने, और 20 दिन के अंदर मेरे को तुरंत बाहर निकाल दिया। ये झूठा है, बिल्कुल झूठी बात है। और इसके बाद में ये पेपर 4 महीने का जो पहले का पेपर है, ये मैं आपको सबूत के तौर पे मैं पुलिस प्रशासन को भी दिखा सकता हूँ। उसके खुद के भी सिग्नेचर है, मेरे भाई के भी सिग्नेचर है, हमारे तीनों भाइयों के भी सिग्नेचर है जब हमने मकान खाली किया था। और बीते दिनों के अंदर भी हमने एक्चुअली क्या होता, जब मेरा भाई जिंदा था उस टाइम में हमने इसके परिवार वालों से शिकायत की थी कि इसके परिवार
परिवार वाले आके हम कोई बात बैठ के करें। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा भाई का घर बिगड़े और हमारी भाभी का भी घर बिगड़े, हम नहीं चाहते थे, शुरू से ही नहीं चाहते थे। जब भी तो ये मामला इतना 15 सालों बाद में अब ये इतना उजागर हो गया, पर हमें पता नहीं था कि इससे धोखा और इसके अंदर कितना फरेब है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब इनके परिवार वालों को हमने ये बात की इत्तला करी थी कि भाई आप ऐसा है कि आप आके हमसे बात करिए, तो वो बात करने के बजाय पता नहीं औरतें लेडीज़ पास की कौन सी औरतों को वो लेके आई है और हमारे साथ में मारपीट करी थी। उस टाइम में मैं मीडिया के साथ में था, हमारे SSS न्यूज़ के माध्यम से हमने उनको भैया को बुलाया था, विष्णु मौर्य जी को, और है ना उसके बाद हमारे को ऊपर उन्होंने हाथापाई करी है। हाथापाई करने के बावजूद भी ये पता नहीं जिस लेडीज़ों को साथ में लेके आई है वो भी आके हमारे साथ हाथापाई करी थी। इतना इन्होंने मतलब पूरा मतलब हद ही पार कर दी। और उसके बाद में भी फिर अब मतलब ये खुद चोर आके मतलब कह रहा है के नाम से कि मैंने चोरी नहीं करी। इसके सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा खुलासा इस परिवार ने किया है और मीडिया रिपोर्ट्स को एक तरीके से इन्होंने खंडन किया है, और आगे जो इस प्रकार से ये पूरा परिवार आज माननीय SP साहब के जिला कलेक्टर के अंदर पेश हुए, तो आगे की कड़ी के अंदर पूरी जानकारी इस परिवार की बताएंगे कि पुलिस प्रशासन किस तय में जाकर इनके परिवार की कार्रवाई को अंजाम देता। तो बने रहिए SSI न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।